ब्रीथ क्लास 10 का 10वां चैप्टर है, हालांकि 9th में भी 10वें चैप्टर है, ठीक है। हम लोग आज ब्रीथ पढ़ेंगे। ब्रीथ किसे कहते हैं, ब्रीथ क्या है, आज ब्रीथ को हम लोग पूरे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हम शॉर्ट में उस तरह से बताएं कि आप लोग सभी को माइंड में आ जाए, क्योंकि लंबा ज्यादा बताने से वीडियो भी लंबा हो जाता है और आपको समझ में भी कम आता है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ब्रीथ पूछते कि ब्रीथ किसे कहते हैं, तो हम लोग उसको शॉर्ट में बनाएंगे। किसी भी गोल घेरे क्षेत्र को, किसी भी गोल घेरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, ब्रीथ। जैसे हम देखिए एक ब्रीथ बना रहे हैं, ये क्या हो गया, ब्रीथ हो गया। अब ब्रीथ में मुख्य क्या चीज होता है, अगर ई जो हो गया, जहां से ब्रीथ को मतलब जन्म होता है, उत्पत्ति होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इसको ओ से सूचित करते हैं या सी से, ओ से या सी से। सी इसलिए कहते हैं, सी से सेंटर होता है ना, सेंटर में क्या होगा, केंद्र। चलिए इसको जो घेरे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। और परिधि को हम लोग सी से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, सी से। चलिए इसको ओ से कर देते हैं, इसको सी से करते हैं, ताकि स्पष्ट पता चले। परिधि किसको कहेंगे, यहाँ से जो गोल इस तरह से चल रहा है, ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि। क्या बोलेंगे, समझिए आप लोग। अब यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी जो होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या क्या बोलेंगे, इसको आर से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, आर। याद रखिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन अगर इसको हम मिला दिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, हम व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास। यानी व्यास को अंग्रेजी में हम बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं डायमीटर, और डी से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं, डी से। क्लियर। अब यहाँ पे कई बार प्रश्न में आता है कि एक ब्रीथ में कितने व्यास खींचा जा सकता है, कितने व्यास। जैसे मैं एक ब्रीथ ले ली, इसमें कितना व्यास खींचा जा सकता है, कैसे बताइए, अनंत, इनफिनिटी। क्योंकि हम यहाँ से एक व्यास खींची, एक यहाँ से व्यास खींची, यहाँ से खींची, यहाँ से खींची, यहाँ से खींची, यहाँ से खींची, अनंत व्यास खींचा जा सकता है। क्या होगा, अनंत व्यास खींचा जा सकता है। दूसरी बात, त्रिज्या। एक ब्रीथ में अनंत त्रिज्या खींच जा सकते हैं। जैसे अगर हम ब्रीथ ही बना लिए बाबू, और यहाँ केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ जितना मर्जी हुआ उतना हम त्रिज्या खींच सकते हैं। इसलिए त्रिज्या कितना होता है एक ब्रीथ में, अनंत खींची जा सकती है। उसको इनफिनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनफिनिटी, यानी अनंत खींची जा सकती है। एक ब्रीथ में परिधि कितना होगा, परिधि एक ही होगा। परिधि क्या होगा, एक ही होगा। केंद्र क्या होगा, केंद्र एक ही होगा। केंद्र एक है नहीं, इसको बोलते हैं केंद्र। किसी भी ब्रीथ में अगर हम बात करते हैं तो केंद्र एक होगा। केंद्र क्या होगा, एक। अब हम लोग देखें कि ब्रीथ का क्षेत्रफल, ब्रीथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ब्रीथ का परिधि, परिधि अभी क्या हम लोग लिखेंगे, परिधि। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर। ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। क्लियर, समझ में आ गया। अगर हम बोले कि एक ब्रीथ में कितने केंद्र होंगे, एक। कितना केंद्र होगा, व्यास कितना होगा, अनंत व्यास होगा। अनेक बोल सकते हैं इसको। और बोलो त्रिज्या कितना हो सकता है। एक बात और है, किसी भी ब्रीथ के जीवा, आप तुम लोग प्रश्न यह कह सकता है कि जीवा, ये जो केंद्र है बाबू, यहाँ से जब यहाँ तक जाता है तो इसको लोग क्या बोलते हैं, व्यास। ये जा रहा है इसे जीवा। ये क्या है, जीवा है। ये क्या है, जीवा है। ये क्या है, जीवा है। ये भी एक जीवा है। व्यास भी क्या है, जीवा। हम व्यास को ऐसे कह सकते हैं, ब्रीथ के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कह सकते हैं। ब्रीथ के सबसे बड़ी जीवा क्या कहेंगे, व्यास। या तो परिधि से केंद्र होकर परिधि तक जाने वाली किरण या रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और जीवा किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे जीवा किसे कहते हैं, तो जीवा, ये जीवा है। जीवा हम लोग बोल सकते हैं किसको, जो परिधि से परिधि तक की दूरी से हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा। परिधि से परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे, जीवा। जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवा। और
क्लियर, समझ में आ गया? तो एक वृत्त में कितने जीवा खींची जा सकती है? अनंत खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? अनंत जीवा खींची जा सकती है। समझ में आया? कोई दिक्कत? वृत्त के क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के परिधि बराबर, ये वृत्त लिख देंगे। वृत्त की परिधि में क्या होता है? 2 पाई आर। अब पाई, यहाँ पे एक शब्द है पाई। पाई का मान होता है क्या? 22/7। क्या तो हम लिख सकते हैं 3.14। 3.14 कंप्लीट। समझ में आ गया ना? अब इसको चैप्टर वाइज चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।